गई, ओपन यूज्ड ऑफ वेपन्स। पहले आज दिन में तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन पर आपने गोलियां चलाई, उनके कंटेनर को यरगमाल किया। वहां पर इतलात आ रही हैं, जैसे कासिम सूरी ने बड़ा इंकशाफ किया है, वो ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक वेपन से था। फरूख हबीब साहब बता सकते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में शायद यही इसी के हवाले से बात हो रही थी। फरूख हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं खुद यहाँ पर डी टाइप पे हमारा पुरअमन एहतजाज जारी है। ये राना सना के बिल्कुल घर के पास है। वहाँ पर राना सना के भेजे के गुंडों ने जो है वो फायरिंग की है हमारे इस पुरअमन धरने के ऊपर, और इसकी FIR भी हम इसी के ऊपर कटवाएंगे। हमारे कारकुनान मौजूद है, हम खड़े हैं वहाँ पे, इस फायरिंग के बावजूद खड़े हैं, हजारों की तादाद में खड़े हैं। ये हमारे हौसले पस्त में पुख्ता नहीं, ये हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, ये खौफजदा हो चुके हैं, ये पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि पुरअमन पाकिस्तानियों को किसी तरीके से जो है उनको मुतशद्दिद किया जाए। मुल्क में ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वजीर दाखिला नहीं है, ये वजीर जंगल का कानून है। एक ऐसे पागल शख्स को वजारत दाखिला में बैठा दिया गया जो 22 लोगों का कातिल था, जिसने फैसलाबाद में लोगों को कत्ल करवाया। आज भी उसकी वही कातिलाना सोच जो है वो आगे आ रही है। हमारे लीडर इमरान खान पे भी हमला किया, अब जो है वो हमारे पुरअमन धरने के ऊपर जो है वो हमला करवाया गया। आपके धरने के ऊपर हमला करवाया गया, ये बता रहे थे इस वक्त फरूख। हमें बहुत ही अफसोस की बात है, उन्होंने फरूख हबीब साहब ने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। फरूख हबीब साहब, FIR कटवा दी है या कटवाएंगे, या पुलिस उसमें भी अच्छा, मुझे उवैस बता रहे थे हमारे वहाँ के नुमाइंदा, जैसे वो भी कवर कर रहे हैं आपके साथ। ये बताइएगा कि पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी रही? पंजाब में तो पुलिस आपकी है। पुलिस नाम की तो चीज ही नहीं लगता, पुलिस कहीं और से हदायत ले रही है। हमें लग रहा है कि हम अपोजिशन में और पुलिस किसी और जगह से हदायत ले रही है। ये वज़ीर आला पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए कि पंजाब पुलिस जो है वो उनके काबू में है या नहीं है। ये विकेट के दोनों तरफ ना खेले। हमें ऐसी पुलिस जो नहीं चाहिए जो हमें तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम कर। नहीं फरूख हबीब साहब, आपको लगता है कि खाली फैसलाबाद की हद तक इंटीरियर मिनिस्टर से ले रही है हिदायत? इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर को भी नोटिस लेना चाहिए, ऊंचा करें और कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने खुद सिक्योरिटी वालों को मैं फोन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी है क्या। हमें पता चले सारी सिक्योरिटी राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर लगाई हुई है। वहाँ पर पंजाब पुलिस उधर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, तो ये आपकी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैस्मिन में जरा कुछ कहें। फरूख हबीब साहब, मैं डॉक्टर फिजा बात कर रही हूँ, जिनके बारे में बात कर रहे हैं वजीर दाखिला साहब के बारे में, अब कार्रवाई भी वो करें, एक्शन भी बोले, कैसे हो सकता है? जी फरूख हबीब साहब, मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं जा रही। जैस्मिन, आई थिंक बहुत शोर है उनके पीछे, इसलिए उनको जी फरूख, आप सुन पा रहे हैं? जारी जी बहुत शोर है। आई थिंक मुझे आपकी आवाज आ रही है फरूख हबीब साहब, बिकॉज आप आई थिंक यू आर स्टिल इन द प्रोटेस्ट, और वहां पे जो सिचुएशन है। अच्छा, बोल के थ्रू फरूख हबीब साहब, अब आप अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी और दीगर लोगों को, जिन्होंने कहा पुलिस दोनों तरफ ना खेले। यहाँ पर मीडिया मौजूद है, सारी मीडिया की मौजूदगी में मीडिया के लोगों की भी जानों को खतरा होगा। फायरिंग हुई है, किसी को भी फायर लग सकता था, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो पुलिस का काम है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सिक्योरिटी फराहम करना। ये तो आज फरूख हबीब साहब डॉक्टर फिजा सही सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि आपकी पुलिस पर सवालिया निशान हो गया पंजाब की। यहाँ पर अगर वाफर नफरी यहाँ पर पुलिस की मौजूद होती, सिक्योरिटी ड्यूटी मौजूद होती, तो यह पता चल जाता। पता करेंगे SP कहाँ पे खड़ा था, कुछ वीडियोज मौजूद है, पुलिस की सारी गाड़ियां तो राना सनाउल्लाह के घर पे खड़ी हैं। जाकर हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ये वही पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जाकर कातिलों को। जैस्मिन, वो जो सवाल मैंने पूछा शायद मुझे नहीं सुन पा रहे, जरा दोबारा आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। सुन पा रहे फरूख हबीब साहब, डॉक्टर फिजा चले गए शायद। फरूख हबीब साहब, आप वजीर दाखिला साहब की जो बात हो रही है, वजीर दाखिला साहब से तो आप लोगों को गिले शिकवे हैं, एतराज़ात हैं, उन्हीं पर तो सवाल उठा रहे हैं, तो वो फिर कार्रवाई कैसे करें? इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले रहे हैं वो? फिर पंजाब पुलिस, पंजाब आपके अंडर है,